सपने वो नहीं होते जो नींद में आता है, सपना तो वो होता है जो नींद को आने नहीं देता है। अभी आप देख लीजिए 12:30 हो गए हैं और हम यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं। मेरा भी एक सपना है, आधुनिक बिहार के निर्माता, बिहार केसरी, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी को उनके काम का सम्मान दिलाना मेरा एक सपना है। और उसके लिए ना जाने कितने हम जमीनी स्तर से सामाजिक कार्य कर चुके हैं। संकल्प सभा का भी हमने आयोजन किया, सरकार से भी हमने मांग किया, लेकिन अब तक इनको भारत रत्न का सम्मान नहीं मिला। जबकि इनको भारत रत्न का सम्मान दिलाने के लिए कांग्रेस के द्वारा ना जाने कितने बार सदन के अंदर सहमति से पारित किया गया, विधानसभा में भी पारित हो गया, फिर भी आज श्री बाबू भारत रत्न के मोहताज क्यों हैं, यह पूरे बिहार वासी जानना चाहता है। और आज रात के हम दिन भर सामाजिक कार्यों में जुटे रहते हैं। अभी मेरा एक अभियान चल रहा है कि स्वस्थ समाज और खुशहाल समाज लेकर के हम बिहार के तमाम सुप्रसिद्ध डॉक्टरों से मिलकर के समाज के लोगों को इलाज कराने का व्यवस्था उपलब्ध कराने का हमें काम कर रहे हैं। दिन भर उसमें बिजी, और रात जब हमको समय मिलता है खाने पीने और परिवार के साथ मस्ती करने का, लेकिन वो मस्ती परिवार के बीच का सारे चीज को छोड़ के हम समाज के लिए लग जाते हैं और श्री बाबू के लिए लग जाते हैं। और रात के 12:30 बजे हम लगभग उनके पूरे जीवनी को हम इसलिए लिख रहे हैं, ये छपवा करके जन जन तक पहुंचाएंगे और श्री बाबू को भारत रत्न का सम्मान दिलाने के लिए बहुत जल्द बिहार से एक पद यात्रा का आयोजन हम लोग अपने टीम के साथ करेंगे। उस पद यात्रा की तैयारी के लेकर के हम श्री बाबू के जीवनी के पूरा वृत्तांत, श्री बाबू ने बिहार के लिए क्या क्या काम किए, सामाजिक क्षेत्र में उनका क्या योगदान रहा, देश को आजादी कराने में उनका क्या योगदान रहा और जाति प्रथा को समाप्त करने के लिए उनका क्या योगदान रहा, इस तमाम योगदानों को इस पन्ने में लिख करके छपवाएंगे और जन जन तक पहुंचाएंगे और सरकार तक के पहुंचाएंगे। ये जो पद यात्रा निकलेगा अक्टूबर महीने में उनके ही गांव, पैतृक गांव, हालांकि उनका जन्म नवादा जिले के खनवा गांव में हुआ था, ननिहाल में, लेकिन यह जो पद यात्रा निकलेगा उनके पैतृक गांव बड़बीघा माउर से लेकर के पटना राजभवन तक आएगा और राज्यपाल को पूरे पदयात्री मिलकर के ज्ञापन सौंपेंगे और मांग करेंगे कि श्री बाबू को भारत रत्न का सम्मान मिलना चाहिए। अब इतनी बड़ी यात्रा, इतनी बड़ी मांग अकेले पुरुषोत्तम राज नहीं कर सकता है। इसमें आप तमाम लोगों का सहभागिता की जरूरत है, आप तमाम सभी लोगों का इसमें योगदान की आवश्यकता है, तब जाके श्री बाबू को भारत रत्न का सम्मान मिल पाएगा। और श्री बाबू को भारत रत्न का सम्मान दिलाने का कर्तव्य अब हम ही लोगों का है, क्योंकि श्री बाबू ने बिहार के लिए जो कुछ करके गए हैं उसको अगर हम लोग याद करते हैं तो काफी हम लोग भावुक हो जाते हैं कि एक बिहार का मुख्यमंत्री ऐसा भी था। आज के समय में जो भी बिहार के मुख्यमंत्री है वो समाजवादी के नाम पे परिवारवाद करते हैं, समाजवादी के नाम पे जात पात करते हैं, लेकिन श्री बाबू एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपने राजनीति में रहते समय अपने परिवार के किन्हीं सदस्यों को राजनीति में एंट्री तक नहीं लेने दिए। बहुत सारे लोगों को, चंपारण के लोगों को मांग था 1957 ईस्वी में कि उनके बेटे रविशंकर बाबू को चुनाव लड़ाया जाए, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यह तभी संभव होगा जब हम चुनाव लड़ना बंद कर देंगे। श्री बाबू जब तक मुख्यमंत्री रहे और चुनाव मुंगेर के खड़गपुर विधानसभा से लड़ते रहे, वो प्रचार करने तक नहीं गए, क्योंकि उनको पता था कि हम काम किए तो जनता वोट देगा, अगर हमने काम नहीं किया है तो जनता वोट नहीं देगी। ऐसे महान व्यक्ति थे श्री बाबू। और इनके लेकर के महापुरुषों, जो भारत के महापुरुष थे, वो श्री बाबू को लेकर के क्या क्या कहे थे, उन तमाम कथनों को हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेके विनोबा भावे से लेके डॉक्टर जाकिर हुसैन तक जो कथन था श्री बाबू को लेकर के, हमने सब कुछ लिखा है और आप तक पहुंचाएंगे। और आपको भी पता होना चाहिए कि एक बिहार का ऐसा भी मुख्यमंत्री था जिसको सिर्फ और सिर्फ सपना था बिहार को संवारने का, बिहार को विकसित बिहार बनाने का, जात पात मुक्त बिहार बनाने का। और श्री बाबू के जाने के बाद जितने भी मुख्यमंत्री हुए वो बिहार को किस दिशा में ले गए वो आपसे परे नहीं है। आज जिस बिहार में उद्योग धंधे स्थापित होना चाहिए था, वो बिहार में वही बिहार जो श्री बाबू का बिहार था, जहाँ बरौनी का रिफाइनरी कारखाना, खाद कारखाना, न जाने कितने उद्योग धंधे स्थापित किए गए बिहार में, जब बिहार झारखंड एक राज्य था। आज वही बिहार को आप देख लीजिए, उनके बनाए हुए जाके आपका इतिहास गवाह है। जाइए बरौनी में, बेगूसराय के बरौनी में जाइए, श्री बाबू का काम आपको दिखेगा बरौनी के बेगूसराय। लेकिन आज के जितने भी मुख्यमंत्री हैं वो जात गिनाने में बेचैन हैं,
तो कोई अपने राजनीतिक लाभ लेने के लिए अपने परिवार के सदस्यों को राजनीतिक में एंट्री दिवा रहा है। एक आज के मुख्यमंत्री और एक श्री बाबू का कार्यकाल आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्या श्री बाबू को भारत रत्न का सम्मान मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए। आप मेरी बातों से, आप मेरे कामों से कितने सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया देकर के बताइएगा। और हम इतना ही आप लोगों से एक छोटा भाई होने के नाते अपील करेंगे कि श्री बाबू को यह सम्मान दिलाने के लिए आप सब एकजुट होकर के आवाज उठाएं और श्री बाबू को सम्मान दिलाएं। जय हिंद, जय भारत, श्री बाबू अमर रहे।